वहीं डुक्सी यहाँ पर अपनी आंटी के कहने पर ब्रेकफास्ट लेकर जा रही होती है उनके लिए कि कीका उसे कॉल आता है। वो पूछने लगता है कि वो क्या कर रही है, तो डुक्सी बताती है कि वो अपने कलीग्स के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा रही है। कि बोलने लगता है कि कहीं मेरा दोस्त जियाजिंग तो तुझसे काम नहीं करा रहा ना, वरना मैं उससे बात करूंगा, उसे डांटूंगा। तो डुक्सी कहती है नहीं, मेरी आंटी मुझसे काम करा रही है, शायद उनके और जियाजिंग के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए उन्होंने जियाजिंग को ये करने को नहीं कहा और मुझे कहा। तभी की कहता है कि रात का डिनर मैं लेके आऊँगा तो तुम घर पे कुक मत करना। और ये सुनकर डुक्सी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आज रात का डिनर उसे नहीं बनाना पड़ेगा। वो अपनी आंटी के पास जाती है और उसकी आंटी कहती है कि जैसे कि जिंग का अभी अभी डिवोर्स हुआ है, हम तीनों साथ मिलकर गर्ल्स नाइट आउट करते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। तो डुक्सी कहने लगती है मेरे बाकी प्लान्स हैं। जियान कहती है कि आजकल ना तुम बहुत बिजी होने लग गई हो, क्यों भला? डुक्सी बोलती है अरे मेरा नया रूममेट है ना, तो उसके साथ जान पहचान करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जानना है उसके बारे में। जियान कहने लगती है हाँ ये तो मैंने पूछा ही नहीं, तुमने फीमेल की जगह मेल रूममेट क्यों रखा? डुक्सी कहती है दरअसल आंटी वो ना मेरा क्लासमेट हुआ करता था और साथ ही जियाजिन भी उसे जानता है, तो वो ट्रस्टवर्दी बंदा है इसलिए। अब जियांग उससे कहती है कि ठीक है मैं और जिंग अकेले हैंग आउट कर देंगे, और वो जिंग को मैसेज करती है कि आज रात को हम लोग हैंग आउट करेंगे। जिंग वहाँ पहुँचती है और उसे पता चलता है कि जियांग का नया क्लाइंट है मिस्टर जू, और वो उसे चिढ़ाने लग जाती कि फाइनली तू और मिस्टर जू साथ में काम कर पाएंगे। जिंग जियांग का फ़ोन पकड़ती है और मिस्टर जू को मैसेज कर देती है उनका निक नेम लेके कि हम लोग क्यों ना डेट पर मिलें कल को। जियांग उसे बहुत रोक रही होती है, पर जब तक का वो उसे रोकती तब तक का मैसेज वहाँ जा चुका होता है, यहाँ तक कि मिस्टर जू का रिप्लाई भी आ चुका होता है। वो कहते हैं कि तुम मुझे ज़्यादा इनवाइट नहीं करती अपने साथ डिनर के लिए, तो पक्का कल हम डिनर डेट पर जाएंगे, पर ये ऑफिस के काम के लिए है या पर्सनल डेट है? जिंग कहती है पर्सनल डेट बोल, पर्सनल डेट। और जियांग जिंग की बात मानकर पर्सनल डेट लिख देती है और उनकी फर्स्ट प्राइवेट डेट सेटल हो ही जाती है। यहाँ पे जियांग गेम कर रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है ली का, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी हूँ और मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लाई हूँ। जियांग कहता है अरे मैं तो घर पे हूँ ही नहीं। ली कहती है तुम्हारे अपार्टमेंट की लाइट खुली है, कैसे नहीं हो तुम घर पे? जियाजिन कहने लगता है तुम वहाँ क्यों गई, मैं सच में घर पे नहीं हूँ। और वो उसके आने से पहले भागा भागा पहुँचता है जियांग के घर। वहाँ पे जिंग होती है और जिंग कहती है इतनी रात को तुम काम की बात करने आए हो जियांग से? जियांग कहता है हाँ 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 मैं काम की बात करने आया हूँ। जिंग वहाँ से चली जाती है और जियांग अंदर घुस जाता है। वो जियांग को बताता है कि एक लड़की है जो मेरी बचपन की ना दोस्त हुआ करती थी, अब वो मेरे पीछे पड़ गई है, बार बार मुझसे मिलना चाहती है पर मैं उससे नहीं मिलना चाहता। जब तक का वो यहाँ पे है ना तब तक का मैं यहाँ पे रहूँगा और फिर मैं पक्का चले जाऊँगा। अब ली वहाँ पहुँच तो जाती है और वो आवाज़ लगा रही होती है, पर अंदर से बाहर से उसे कोई भी दिख नहीं रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने जियांगजिन को पासवर्ड डालते हुए देख लिया था, और वो पासवर्ड डालती है तो वो दरवाज़ा खुल भी जाता है। वो अंदर जाकर जियांगजिन को ढूंढने लगती है तो वो नहीं होता, पर गेमिंग खुली होती है। उसको पता चल जाता है कि जियांगजिन उससे छुप के कहीं बैठा, और वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब वो वहाँ से चली जाती है और जियांगजिन ये देख लेता है। जियांग कहती है कि ठीक है फिर अब तुम भी चले जाओ, पर जियांगजिन कहता है कि जिंग मुझे बता रही थी कि कल तुम्हारी डेट है, किसके साथ है डेट? जियांग बताती है कि मिस्टर जू के साथ। और किसके साथ? तो वो बैठकर बोलता है मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम डेट पर हो उनके साथ, और तुम ना उनके साथ थोड़ा फिजिकल टच यूज़ करना, जैसे जब वो मेन्यू तुम्हें देंगे तो उनका हाथ टच करने की कोशिश करना, ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होता है। जियांग कहती है इसमें क्या मैजिकल है? तभी जियांग उसके बाल उसके कान के पीछे डालने लगता है, और उस मोमेंट पे जियांग को कुछ अलग सा फील होता है। जियांग कहता है तुम्हारे बालों पे कुछ लगा था ना, मैं बस वही हटा रहा था। अब जियांग अपना फ़ोन ढूंढने लगती है और इस मोमेंट पे जियांगजिन को कुछ अजीब फील होने लगता है। वो ऊपर से नीचे तक का ब्लश करने लगता है। जियांग उसे चिढ़ाने लगती है कि मैंने कुछ किया इसलिए तुम ब्लश कर रहे हो क्या मेरे फिजिकल टच से? पर वो बहुत ही शर्मा रहा होता है। अब दूसरा दिन आ जाता है जब उसे मिस्टर जू के साथ डेट पे जाना होता है, और वो एक एक करके सारी ड्रेस ट्राई कर रही होती है पर उसे कोई भी अच्छी नहीं लगती। इतने में उसे मिस्टर जू का मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, और उसे जल्द से जल्द तैयार होकर जाना पड़ता है। अब उसके दिमाग में जियांगजिन की बात चल रही होती है कि फिजिकल टच करना है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है मिस्टर जू का फेस टच करने के लिए कि इतने में मिस्टर जू कहते क्या हुआ, और वो कहने लगती है अरे मैं ना अपनी कढ़ाई की एक्सरसाइज कर रही हूँ। और यहाँ पे उसका प्लान फेल हो जाता है। वो बहुत ही प्रिटी रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, और उधर पे जब वो उसे मेन्यू दे रहा होता है तब वो सोचती है ये मेरा चांस है, अब तो मैं इन्हें टच करके रहूंगी, पर मेन्यू ही नीचे गिर जाता है और उसका ये चांस भी चला जाता है। फिर मिस्टर जू उधर को पलट जाते हैं और वो सोचती है कि अब तो मैं इसका चेहरा टच करके ही रहूंगी, इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। पर उसी पॉइंट पे मिस्टर जू फिर से उसकी तरफ देखकर पूछते हैं कि हुआ क्या है,
और जियांग कहने लगती है मेरी ना हाथ में दर्द हो रही है तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी। मिस्टर जू कहने लगता है अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रही है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वो कहती है हाँ हाँ हाँ। फिर उसको याद आता है कि किस तरह से जियाजिन ने कहा था कि जब तक का वो प्यार और रिलेशनशिप की बात ना करे तुम भी मत करना। तो इसी मोमेंट पे मिस्टर जू सामने से पूछ लेते हैं मैंने सुना है कि तुमने कमिट किया है, तुम 3 महीने में अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ कर दिखाओगी, तो कैसा चल रहा है वो काम। जियांग बोलती है मेरे को टारगेट तो मिल चुका है, अब बस उस पर काम किया जा रहा है। मेरी जो दोस्त है ना जिंग जिंग, उसकी हेल्प से अब चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे करके। अब दोनों के बीच में बहुत ऑकवर्डनेस आ जाती है, दोनों में से कोई अच्छे से बोल ही नहीं रहा होता है। तो उसे याद आता है कि वो एटलीस्ट काम की बात कर सकती है और वो काम और बिजनेस की बात करने लग जाती है। पर मिस्टर जू उसे रोक कर कहते हैं कि ये तो हमारी प्राइवेट डेट है ना, काम की बात हम ऑफिस के लिए रखते हैं। डेट के बाद मिस्टर जू जियांग को घर छोड़ने जाते हैं और जब वो उतर रही होती है कार से तब वो गिरने ही वाली होती है। पर मिस्टर जू उसे पकड़ लेते हैं और वो कहने लगती है अपने मन में ही कि मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, इसका मतलब ये है क्या कि मैं मिस्टर जू से बहुत प्यार करती हूँ। वो जाने लगती है तो मिस्टर जू कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। वो कहती है गुड नाइट। मिस्टर जू कहते हैं अच्छा सिर्फ गुड नाइट ही कहना है, अच्छा मुझे तुमसे कुछ कहना है कि उस दिन जो शादी में मेरे साथ लड़की आई थी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और इतना कह के वो चले जाते हैं। जियांग सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर जू ने मुझसे ये बात क्लियर क्यों की है। दूसरे दिन जब वो ऑफिस में पहुंचती है तो जियांग उससे पूछता है कि उसकी डेट कैसे गई, तो वो बताती है कि मैंने डेट में सिर्फ काम की बात की और कुछ नहीं। और जियांग उस पर बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। फिर कॉल आता है जिंग जिंग का और वो जिंग जिंग को भी सेम बात कहती है कि हमने काम की बातें की डेट पे, और वो भी कहती है कि कम से कम डेट पे तो काम बाहर छोड़ देती। और फिर वो ये सारी बातें जाके डुक्सी को बता रहा होता है क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। वो बताता है कि भी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि उसका यहीं पास में बिजनेस है और मैंने उसे साथ में खाना खाने के लिए भी बुला रखा है। डुक्सी कहती कि तुम्हें उसे ये तो नहीं बताया ना कि मैं हर दिन तुमसे उसके बारे में पूछती हूँ। तो वो मजाक करके कहता है हाँ मैंने बता दिया है। कितने में ही कि आ जाता है और जियांग जिन वहाँ से चले जाता है और वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि इन दोनों का एक दूसरे पे सीक्रेट क्रश है, बस तुम एक दूसरे को बता दो। पर ये दोनों एक दूसरे को क्रशेस के बारे में बता ही नहीं पाते। उल्टा ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग रात को साथ में डिनर करेंगे। जियांग जिन ऑफिस पहुंचता है और वहाँ पे नई एम्प्लॉय आई होती है और वो और कोई नहीं बल्कि ली होती है। जियाजिन उसको कोने में ले जाता है, पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ली बोलती है कि तुम मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे इसलिए मैं यहाँ आ गई, अब यहाँ से तुम कहीं भी नहीं भाग सकते हो। जियाजिन उसको समझाता है कि वो ये सारी चीजें क्यों कर रही है। वो बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए कर रही हूँ। और क्या सब लोगों को पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और क्या सब लोगों को पता है कि तुम इस कंपनी के चेयरमैन के बेटे हो। जियाजिन कहता है नहीं, तुम्हें ये सारी बातें सीक्रेट रखनी है। और वो बोलती है जब तक का तुम मुझे अवॉइड नहीं करोगे ना तब तक के ये बातें सीक्रेट ही रहेंगी, चलो मेरे साथ चल के लंच करो। इतने में जियांग आती है और कहती है कि हमें मीटिंग के लिए जाना है और वो उसके साथ चले जाता है। वो ये भी बोलता है कि मुझे तेरे साथ आने का बहुत मन था पर अब मेरा काम आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। और पीछे से ली उन दोनों को देखकर सोच रही होती है कि क्या ये जो जियांग है वो मेरी दुश्मन है प्यार की। और फिर यहाँ पे डुक्सी बता रही होती है कि एक नई लड़की आई है उसका नाम ली है। तो की बताता है अरे वो लड़की ना बहुत टाइम से जियांग जिन को फॉलो कर रही है। पर यहाँ पे डुक्सी दोबारा से अपने आइडल्स की बात करने लगती है और वो अपने क्रश के बारे में बता ही नहीं रही होती, जिससे घबरा के की भी नहीं बता पा रहा होता है। इतने में ही वहाँ बारिश होने लग जाती है और हमारा हीरो अपनी शर्ट निकाल कर हीरोइन को बचाकर घर ले जाता है। वो नहा रही होती है और वो टॉवल ले जाना भूल जाती है। वो की से टॉवल मांगती है और की शर्माते शर्माते उसे टॉवल देता है। जब वो नहा के बाहर आती है तो की ने उसके लिए सूप बना के रखा होता है और ये भी लिखा होता है कि ठंडा होने से पहले ना ये सूप तुम अच्छे से पी लेना। इधर जियाजिन भी जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचना चाहता है क्योंकि उसको डॉक्टर ने कॉल किया है कि आज उसके बेस्ट फ्रेंड का ब्रेन ऑपरेशन है और उसको बचने के चांसेस सिर्फ 50% है, तो उसका वहां रहना बहुत जरूरी हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होता है, वहां पर उसके दोस्त की माँ भी होती है। डॉक्टर बाहर आते और बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, पर इनके परिवार वालों को बार बार आकर इनसे मिलना होगा ताकि इनकी जो सुनने की नर्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट हो और ये जल्द से जल्द होश में आ जाए। अभी भी पेशेंट के होश में आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त के हाथ वगैरह साफ करने लगता है और उसे अपनी दिन की बातें बताने लगता है। वो बताता है कि जो जियांग है ना मेरी डेविल बॉस, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसके लिए फील करता हूँ कि नहीं। पर जब वो डेट में गई थी मिस्टर जू के साथ मुझे बहुत ही बुरा लगा था, मुझे बहुत जेलस फील हुआ था। और वो ये भी चाहता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब यहाँ पर दूसरा दिन आता है
और जियांग काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही होती है क्योंकि आज ही तो उसकी मीटिंग है मिस्टर जू के साथ। जियाजिन वहाँ पर आता है और बोलता है आज तो तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो मिस्टर जू के, तुम काफ़ी ज़्यादा तैयार होती हो और साथ ही तुम्हारी लिपस्टिक की शेड भी ना डिफरेंट है आज। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसमें परफ्यूम छिड़क के कहता है कि इससे तुम अच्छा स्मेल करोगी। साथ ही वो ये भी बताती है कि ली भी हमें इस मीटिंग में ज्वाइन करेगी क्योंकि मिस जिन ने कहा है कि हमें ली को बिजनेस के बारे में और सिखाना है। पर जियांग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। मिस्टर सू आ चुके होते हैं और वहाँ पर ली भी आती है और वो उन्हें देखकर बोलती है अरे आप तो वही हो ना जिसको मैं कॉफ़ी शॉप में मिली थी। और मिस्टर जू को भी वो याद होती है। वो बताने लग जाती है कि यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड है ना, इसलिए उसका पीछा करते करते मैं यहाँ आई हूँ। मिस्टर जू कहता है अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो फिर उसका पीछा करने की क्या ज़रूरत है। ली बोलती है वो तो मैं मानती हूँ ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे भी तो मानना चाहिए कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मिस्टर जू कहता है अच्छा तो वो असलियत में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम उसे पसंद करती हो। और फिर ली ढेर सारी उनसे बातें करने लगती है। इतने में ही जियांग और जियांगजिन भी वहाँ पे आ जाते हैं और अब चारों के चारों एक ही रूम पे होते हैं। आगे इस मीटिंग में और इस मीटिंग के बाद क्या होने वाला है वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपको भी जानना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।